हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन को एक पटरी पर चलते चलते एकदम से जादू की तरह दूसरी पटरी पर जाते हुए देखा है। ये देखने में जितना आसान लगता है, असल में ये उतना सिंपल है नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब इतनी भारी भरकम कई टन वजनी ट्रेन बिना रुके, बिना एक झटका खाए अपना रास्ता कैसे बदल लेती है। इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है इंजीनियरिंग की एक बहुत ही कमाल की तकनीक, जैसे तकनीकी भाषा में पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स या आम बोलचाल में रेलवे पॉइंट कहते हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद पटरी का पूरा हिस्सा ही खिसक कर दूसरी जगह चला जाता होगा, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सच तो यह है कि सिर्फ दो पतली सी खास तरीके से डिजाइन की गई पटरियां ही अपनी जगह से हिलती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी मैकेनिकल कहानी के मेन किरदारों से और समझते हैं कि ये क्या है और इनका काम क्या है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्विच रेल या टंग रेल। यही वो पटरी है जो असल में मूव करती है। इसका सिरा आगे से पतला या टेपर्ड होता है ताकि ट्रेन के पहिए आराम से इस पर चढ़कर अपना रास्ता बदल सकें। अब स्विच रेल का एक साथी भी है जिसका नाम है स्टॉक रेल। ये अपनी जगह पर फिक्स रहती है, हिलती नहीं। जब ट्रैक बदलना होता है तो स्विच रेल इससे आकर एकदम कस के चिपक जाती है, जिससे पहियों को एक बिल्कुल स्मूथ और मजबूत रास्ता मिल जाता है। और फिर आता है क्रॉसिंग, जिसे फ्रॉग भी कहते हैं। ये वो वी शेप का हिस्सा है जहां दो पटरियां असल में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यहीं पर पहिए का जो अंदरूनी उठा हुआ हिस्सा होता है ना, जिसे फ्लैंज कहते हैं, वो एक पटरी को छोड़कर दूसरी पर शिफ्ट हो जाता है। तो भाई इस पूरे सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, ट्रेन को एक लाइन से दूसरी पर ले जाने के लिए, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बदलवाने के लिए, या फिर ट्रेनों को मेंटेनेंस यार्ड या साइडिंग ट्रैक्स पर भेजने के लिए यह सिस्टम एकदम जरूरी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कौन से हिस्से हिलते हैं, लेकिन उन्हें हिलाने का ऑर्डर कौन देता है और कैसे? चलिए अब इस कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। देखिए, इसको कंट्रोल करने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक तो है पुराना मैनुअल तरीका, जहां एक इंसान हाथ से एक बड़ा सा लीवर खींचकर पटरियों को बदलता है। ये अब बस छोटे यार्ड्स में ही देखने को मिलता है। और दूसरा, जो आज सबसे कॉमन है, वो है इलेक्ट्रिक तरीका, जिसे एक पॉइंट मशीन चलाती है। तो ये पॉइंट मशीन आखिर काम कैसे करती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कंट्रोल रूम से कमांड आता है, फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर चालू होती है जो स्विच रेल को सही जगह पर धकेलती या खींचती है। और सबसे जरूरी स्टेप, ये सिस्टम पटरियों को उनकी नई पोजीशन में मजबूती से लॉक कर देता है ताकि ट्रेन के गुजरते वक्त वो जरा भी ना हिले। अब आते हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी के सबसे जरूरी पहलू पर, यानी सेफ्टी। एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो सवाल है कि इसे इतना सेफ कैसे बनाया जाता है? ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई क्या होगा अगर कोई ट्रेन गुजर रही हो और ठीक उसी वक्त पॉइंट हिल जाए। इस सवाल का जवाब एक ऐसे सिस्टम में छिपा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रेलवे सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। इस सिस्टम का नाम है इंटरलॉकिंग सिस्टम। आप इसे एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग समझ सकते हैं। ये एक ऐसा लॉजिकल नेटवर्क है जो ट्रैक के पॉइंट्स और सिग्नल्स को एक दूसरे से जोड़कर रखता है और पक्का करता है कि कभी भी कोई गलत या खतरनाक कमांड न दिया जाए। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम कुछ चीजों की पक्की गारंटी लेता है, जैसे कि जब तक ट्रैक का पॉइंट सही दिशा में सेट होकर मजबूती से लॉक नहीं हो जाता, तब तक ट्रेन के ड्राइवर को आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल मिल ही नहीं सकता, नामुमकिन है। और हाँ, सबसे बड़ा नियम जिसे ये सिस्टम सख्ती से लागू करता है वो ये है कि जब ट्रेन पॉइंट के ऊपर से गुजर रही हो तो उसे बदला नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो ट्रेन का पटरी से उतरना यानी डिरेल होना लगभग तय है। ये जो बुनियादी टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ हमारी पारंपरिक ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के जो मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स हैं, ये उनका भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब अगर हम ट्रेडिशनल रेलवे और मॉडर्न मेट्रो की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। मेट्रो में ये पूरा सिस्टम फुली ऑटोमेटिक होता है और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है, जबकि पारंपरिक रेलवे में आज भी मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों सिस्टम इस्तेमाल में है। और जाहिर है, मेट्रो में सेफ्टी की निगरानी भी कहीं ज़्यादा हाईटेक और लगातार होती रहती है। तो पुराने ज़माने के हाथ से खींचे जाने वाले भारी भरकम लीवर से लेकर आज के फुली ऑटोमेटेड सिस्टम तक, ये शानदार मैकेनिज्म ही वो गुमनाम हीरो हैं जो दुनिया भर के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स रेलवे नेटवर्क को चलाना मुमकिन बनाता है।
तो अगली बार जब किसी ट्रेन को पटरी बदलते हुए देखें तो एक पल के लिए रुककर स्टील के उस छोटे से हिलते हुए टुकड़े के पीछे की कमाल के इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये भी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी अद्भुत चीजें हैं जो हमारी नजरों के सामने चुपचाप अपना काम कर रही हैं।